नमस्कार साथियों, कैसे हैं? चलिए आज हम इस वीडियो में राजनीति पर कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। कारण कि आज कल मनीष कश्यप का रोज कुछ ना कुछ चर्चाएं जोर पकड़ ली है। क्योंकि फिर से मनीष कश्यप पुराने रूप में आ गए हैं। पुराने रूप यानी कि अब माइक पकड़ लिए हैं तो कहीं हॉस्पिटल पर जाना, कहीं रोड पर जाना, कहीं कुछ करना प्रारंभ कर दिए हैं। और फिर से एक नई पार्टी वो ज्वाइन कर रहे हैं। और क्या कुछ मामला है और किस तरीके से इनके अंदर स्वार्थ का भावना आता है या ईमानदारी का भावना आता है या वास्तव में ये जनता के हितैषी हैं, इन तमाम बिंदुओं पर हम इस वीडियो में आपको फ्रेश करने वाले हैं। तो आप वीडियो पर बने रहिए। कारण कि हमसे विद्वान लोग बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है उस चीजों पर बोलना आवश्यक हो जाता है। आप विगत कुछ दिन पहले देखे होंगे कि किस तरीके से, चूंकि मनीष कश्यप एक ब्रांड है सोशल मीडिया के लिए। सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप का जो है बहुत सारा फ्रेंड है, उनका बहुत सारा सब्सक्राइबर है। अब 10 मिलियन सब्सक्राइबर उनका पहुंचने वाला है। तो वैसे स्थिति में 10 मिलियन जिसके पास सब्सक्राइबर पहुंचने वाला है, वह आदमी सोशल मीडिया का बादशाह तो जरूर हो जाएगा। कोई भी बात कहेगा तो लाखों लोग तो जरूर सुन लेगा। तो इस तरीके से और इस सोशल मीडिया का किस तरीके से ये अपने स्वार्थ में बेनिफिट कर रहे हैं या दूसरे के स्वार्थ के लिए या जनता के हित के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि सोशल मीडिया के ही माध्यम से देखे होंगे कि किस तरीके से मनीष कश्यप जो एमपी का चुनाव था, उस चुनाव में आते हैं, किस तरीके से लोगों को इमोशन को भड़काते हैं। और यहाँ तक गरीब एक भिखारी तक से 50-50 हजार रुपया तक चंदा ले लेते हैं। और वह भिखारी स्वयं आकर के, जो राजू भिखारी का बेचारा मर भी गए, उनकी चर्चा आई थी सोशल मीडिया पर, बहुत जोरों से उनकी चर्चा हुई थी। और जब इन्हें लगा ये बहुत सारा चीज है, चिलचिलाती धूप में इनके सपोर्ट में जो है जनता ये नहीं देख पा रही थी कि हमारा तबीयत खराब हो जाएगा और कोई मंच नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन मनीष कश्यप को सपोर्ट करने के लिए जनता जो है उतावली हो गई थी। क्यों? क्योंकि इनका जो भाषा है, चाहे जो भी चीज है, और इनमें जो गुण है, किसी भी इमोशन को किस तरीके से भड़का के और उसका बेनिफिट लिया जाए, ये इनके पास गुण है। तो उस गुण को जनता तो भोली भाली होती है, जनता तो हर स्थिति में ठगाना है जनता को। और जनता के इमोशन के, उसके नब्ज को कोई पकड़ लेता है और जनता को यह दिखलाने का प्रयास करता है कि देखिए हम ये चीज़ दे देंगे, ये चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, ये चीज़ नेताओं को मिल रहा है, ये चीज़ अफसरों को मिल रहा है, फलांग हो रहा है, ढिंगर हो रहा है। ये तमाम चीज़ें जब जनता को बताया जाता है तो गरीब व्यक्ति जो है, सबको इच्छा रहता है कि हमारा जीवन स्तर भी ऊंचा रहे। तो इस चीज को जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पाटना चाहे, बरोबर करना चाहे, तो यहाँ के व्यवस्था के लोग जो है उस चीज को नहीं करने दिया। और कितना उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, सो जग जाहिर है। तो कुछ लोगों को कुछ काम नहीं करना होता है, इमोशन को भड़का करके अपना बेनिफिट लेना होता है। आप आजकल सोशल मीडिया पर हर हमेशा यह बात सुनते होइएगा कि जात पात भड़का के। तो थोड़ा सा सोचिए कि यह जाति व्यवस्था का विकास किसने किया, ये जाति प्रथा किसने बनाया। आज जिसने जाति प्रथा बनाया, शोषण का व्यवस्था बनाया, किसी को दलित बनाया, किसी को शूद्र बनाया, आज वही व्यक्ति जब उस समय वह बनाने से उसे अपना व्यक्तिगत बेनिफिट था, व्यक्तिगत फायदा था, तो उस समय उन लोगों ने यह काम किया। अब जब उन लोगों को लग रहा है कि भाई
अब इस चीज से जब तक जाति पाति का बात नहीं होगा, इसको इन नहीं कराया जाएगा, तब तक बेनिफिट नहीं होगा। तो अब ये लोग इस बात पर जोर देते हैं कि जाति पाति ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बिहार में जात पात करके तोड़ दिया, ये फलांग कर दिया, ये ढिंगर कर दिया। तो वो लोग को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या आज भी समाज में जातिवाद कौन करता है? आज भी समाज में आप किसी, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो किसी समाज से है, तो आज भी समाज में जातिवाद करता कौन है? ये आप अपने समाज में देखिएगा, आपको समझ में हो जाएगा। आज भी किसी दलित से दूरी कौन बनाता है? आज भी किसी पिछड़ा अति पिछड़ा या गरीब व्यक्ति को अपने दूरा पर बराबर के सम्मान में कौन नहीं बैठाता है? ये चीज़ों पर जब आप अपने समाज में ध्यान दीजिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, यह चीज़ वीडियो में नहीं आना चाहिए, लेकिन बात बोलने के दरमियान कुछ चीज़ें आ जाता है। तो हम आपको बतलाते चले कि ये चर्चा जो मनीष कश्यप का लगातार हो रहा था, और जब उनको लगा उनका स्वार्थ हावी हुआ तो वह बीजेपी से जाकर के मिल गए, और बीजेपी ने उन्हें आश्वासन दिया या लालच दिया कि हम आपको विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन बीजेपी में जब गए तो बीजेपी में भी तो और सिस्टम है ना। तो बीजेपी देखा कि पागल आदमी को हम क्या लड़ाने जाए, क्या टिकट देने जाए। और कहीं ना कहीं से जो भी चीज़ है, अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि किस तरीके का जो उनका भाषा होता है वो किस तरीके का होता है, ये आप अपने समझ सकते हैं। तो जब यह बिहार स्तर पर, जब विद्वान स्तर पर जब यह बातें होती है, तो वहां पर मनीष कश्यप को स्थान नहीं दिया जा सकता है। लोग देता ही नहीं है। चाहे कई एक वीडियो में आप देखिएगा, अधिकारी के पास जब मनीष कश्यप जाते हैं तो उनका भाव लोग नहीं लगाता है, जबकि उनका भाव इसी से लगता है कि सोशल मीडिया में 10 मिलियन के आसपास इनका जो है सब्सक्राइबर हो गया है। इसी पर उनका थोड़ा सा भाव लगता है। थोड़ा सा अधिकारी जो है सहमते हैं कि भाई ये बात को प्रसारित कर देगा, लेकिन ऐसे भाव नहीं लगाता है। अधिकारियों को बार बार यह देखा गया है कि यह कहते हुए कि आपको बोलने का लूट नहीं है। तो इस तरीके से अधिकारी बोल रहे हैं, तो इस तरीके से नेता के ग्रुप में भी होता है। अब देखिए कि बिहार में एक नई पार्टी जो है, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस, जो आप लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर का जो पार्टी है वह किस तरीके से आगे बढ़ रही है। सभी नेताओं को हैरानी में डाल दिया है, चाहे वह बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो। ये तमाम पार्टियों को, जो बड़ी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं से प्रशांत किशोर जी के मेहनत से ये चीजें जो हैं उन लोगों को परेशानी में डाल दिया है। कहीं ना कहीं से इनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। और वैसे परिस्थिति में मनीष कश्यप का यह चर्चा बन रहा है कि 23 तारीख को वो जो है पीके शाही का जन सुराज ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो अब किस तरीके से प्रशांत किशोर का पार्टी का उत्थान होगा बिहार में, ये तो आने वाला भविष्य बतलाएगा कि किस तरीके से ये समूह जो बन रहा है, पागलों के समूह का यह पार्टी होगा, कि वास्तव में जिस तरीके से उन्होंने एक व्यवस्था बनाया था कि हम जनता का राज देंगे, जनता को सुशासन देंगे, जनता का राज देंगे और तमाम चीज़ों को एक रूपता देंगे, और जिस चीज़ को वो लेकर के गए थे कि हम अच्छा शिक्षा देंगे, समान शिक्षा व्यवस्था देंगे, सभी को समान अधिकार होगा, रोजगार देंगे। तो इस तरीके का जो उनका सोच विचार था प्रशांत किशोर जी का, और इस सोच को जो वो लेकर के चले थे, तो इस सोच को किस तरीके से अमली जमा पहना पाते। और इसी बीच में कुछ अब जो व्यवस्थाएं हो रही है, जो चीजें संदेश लोगों में जाएगा कि एक आदमी आता है और वह आदमी कहता है कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वह आदमी कहता है कि हम आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, और
अपने स्वार्थ बस लाखों जनता के इमोशन को भड़काता है, और उस जैसे ही उसका स्वार्थ कहीं लौकता है, वैसे ही उस जनता के इमोशन से खेलते हुए छलांग लगा करके उनके विश्वासों को तोड़ करके आगे बढ़ जाता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति में लग जाता है। और वही आदमी जो है, जब उसका स्वार्थ पूर्ति नहीं होता है तो पीके शाही, प्रशांत किशोर जिस तरीके से ये धर्म निरपेक्षता की बात करके और पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे, वैसे स्थिति में एक आरएसएस समर्थित या बीजेपी समर्थित, और किस तरीके से जो कल तक आरएसएस का समर्थित था, अपने आप को आरएसएस का सदस्य बताता था, अपने आप को बीजेपी का सदस्य बनाता था, और स्वार्थ पूर्ति नहीं हुआ तो वह प्रशांत किशोर जी के पार्टी में, जन सुराज के पार्टी में वह व्यक्ति जा रहा है। और ये चर्चा है कि 23 तारीख को वो ज्वाइन करेंगे। तो किस तरीके से प्रशांत किशोर इसको डील करेंगे और क्या संदेश बिहार के जनता को देना चाहते हैं कि क्या जिस तरीके से मनीष कश्यप जनता के इमोशन से खेल करके, भड़का करके अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु सारे कार्यों को किए, क्या उसी तरीके से प्रशांत किशोर का भी मानसिकता है? यह चीजें बहुत तुरंत साफ हो जाएगी। आप अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। आगे इस पर हम और विशेष रूप से कुछ चीजें आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।